फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और वापस से मेरे सुबह की शुरुआत हो चुकी है। 29 दिसंबर का दिन है ये। 5 बजे हम जग गए थे, लेकिन टंकी में पानी ख़त्म था तो आज थोड़ा सा हम लेट हो गए। मोटर ऑन की, फिर पानी भरा, फिर गीज़र ऑन करके गर्म किया, फिर नहाए, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो जो रूटीन है वो स्टार्ट हुआ था 5:30 पौने 6 से हुआ होगा। तो थोड़ा सा भी लेट हो जाए ना किसी भी वजह से, तो थोड़ा बहुत तो लेट हो ही जाती है ना। तो बस यहाँ पे मैंने ब्रश किया, फेस को वॉश किया और बस एक बार मॉइस्चराइज़र लगा लिया है और बस अब किचन में जाऊँगी। तब तक में क्या था कि मेरे हस्बैंड ने चूचू को दिया था दूध, तो उसी में चाय चढ़ा दी थी, तो ये थोड़ा सा जल भी गया। तो ये चाय तो चढ़ी हुई थी, अब मुझे बनाना था इनका टिफ़िन। तो बस यही सोच रखा था, पिछली रात यही सोच के सोई थी कि आलू मटर टमाटर की बना लेंगे, फिर अब नई सब्जियां लेके आएंगे। अभी ये सब्जियां ख़त्म करनी है और बस यहाँ पे आलू तो देखो कट करके रख नहीं सकते। हाँ, बॉईल करके रात को रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिनों का बॉईल भी मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ताज़ा ही यूज़ लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने आलू टमाटर और मटर की सब्ज़ी जो है ना वो छोंक दी है। बस रूटीन वही रहता है, लेकिन वापस से मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया है कि पहले जैसे मैं व्लॉगिंग करने लग जाऊँ। और दूसरा, अभी दिसंबर का लास्ट टाइम है और लास्ट ईयर जो हुआ था उसकी वजह से माइंड में वही वही बातें आती हैं। तो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए बस सिंपल सा रूटीन भी जो है ना वो मैं शूट करती जाती हूँ, ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट रहे। तो बस यहाँ पे आटा लगा लिया था, रोटी बना लेंगे। नाश्ते में क्या है कि ब्रेड रखी थी, तो बस चाय के साथ इनको 2 ब्रेड जो है वो सेक दूंगी। फिर इलू उठती है अपने 8:30 पौने 9 के करीब, तब हम कर लेते हैं नाश्ता। हाँ, कल ही मुझे किसी ने बोला था कि दीदी खाली चाय मत लिया करो, एसिडिटी हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। बट क्या है ना, एकदम सुबह सुबह मेरे हलक से ना कुछ उतरता ही नहीं है, इसलिए सिर्फ चाय में ले लेती हूँ। कोशिश करूँगी एक बिस्किट लेने का, तो देखते हैं क्या रहता है। बस यहाँ पे हो गया था, ब्रेड मैंने रख दी है तवे पे और बस अब क्या करूँगी, इनका टिफ़िन वगैरह लगाना था। टिफ़िन में नॉर्मल से जाना था, आलू मटर और टमाटर की सब्ज़ी जानी थी, क्योंकि इनको भी लेट हो रहा था, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो ही गए थे हम, क्योंकि पानी नहीं था ना टंकी में। तो बस फटाफट ये गर्म सब्ज़ी डाली है, जो रोटियाँ बनाई थी वो भी मैंने लगा दी हैं और बस फिर चाय छानूंगी और पी लेंगे। वही रूटीन रहता है डेली का मेरा। और कल ही किसी ने बोला था कि कैसे उठते हो आप 5 बजे। इसके ऊपर मैंने वीडियो बहुत पहले बना रखी है, 1-1.5 साल या 2 साल पहले। आदत हो जाती है यार, 3-4 दिन भी आप उठोगे। पहले मैं भी नहीं उठती थी, मम्मी के घर पे, मतलब शादी नहीं हुई थी तब मैं भी लेट ही उठती थी। और जब से मेरे हस्बैंड का ऑफिस का टाइम जल्दी हुआ है, जब से ईलू का स्कूल का टाइमिंग जल्दी से हुआ, जल्दी वाला, तब से उठने लग गए। फिर आदत भी पड़ जाती है, तो इसीलिए तो कहते हैं ना, किसी काम को करते रहो तो 3-4 दिन में ही आपकी आदत पड़ जाती है। तो आदतों का निर्माण होता है, तो आप कोशिश करेंगे ना तो हो जाएगा। अलार्म को अपने आप से दूर रखा करो, 3-4 अलार्म सेट करके दूर रखो। जल्दी उठने से होता ही है कि काम भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, तो बहुत जल्दी निपटता है काम। ये चले गए थे और सुबह का माहौल ये है, सुबह सुबह 7 बजे का टाइम ये होता है और इस तरीके का उजाला हो जाता है। 6-6:30 तक तो नहीं होता है। पिछले दिन जो दिए यहाँ पे लगाए थे वो भी मैं उतारूंगी खींच खींच के, मैं और रीलू शाम को, क्योंकि हमें ये अच्छे लगे तो हम सोचे अंदर ही लगाएं ना इनको, तो अंदर के साइड कुछ कोशिश करेंगे। अब बस यहाँ पे वही रूटीन मेरा कि भाई कपड़े जो है वो मशीन में डाल दूंगी और किचन की सफाई करूंगी। जो भी सब्जी वब्जी बची है हमारे लिए वो निकाल करके बर्तन फिर बाद में करेंगे। किचन पूरी क्लीन हो जाएगी तो घर को क्लीन करेंगे। वही रूटीन रहता है, फिर काम जल्दी हो जाता है ना। तो आजकल मैं अपनी हॉबीज़ को टाइम देना सही समझ रही हूँ, तो आज भी मैं कुछ ऐसा ही करने वाली हूँ।
तो देखिए काम सारा हो गया है, 1 से 1.5 घंटे में मेरा सारा हो जाता है, 7:30 पौने 8 मेरा निपट जाता है। और जल्दी इसलिए भी हो जाता है कि रात को मैं सारी तैयारी करके कुछ सफाई करके सोती हूँ, तो बहुत जल्दी-जल्दी होता है सब कुछ। तो और जल्दी उठने का भी यही फ़ायदा है कि सारे काम जल्दी-जल्दी निपट जाते हैं। तो बस यहाँ पे मेरे काम हो गए थे, इलू भी अभी उठी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो क्यों ना कुछ किया जाए क्रिएटिव। ये जो टिफ़िन होते हैं ना हमारे लंच बॉक्स, उसके टिफ़िन का जो ढक्कन है ना, वो रखे थे। आपके पास कोई बड़े ढक्कन रखे हों, कुछ भी रखो, उससे भी आप यूज़ ले सकते हो। तो बस मैंने ये एक्रिलिक कलर लिए हैं, वाइट और रेड को मिला लिया है और थोड़ा पिंकिश सा ना थोड़ा शेड बना लिया है। इससे 3 मेरे पास ढक्कन रखे थे, उनको मैं कलर कर दूंगी और बाद में इनको डेकोरेट कर लूँगी, क्योंकि ये सारा सामान आर्ट एंड क्राफ्ट का एक बार मैं लेके आती हूँ, काफ़ी दिनों तक, इवन साल तक चलता है मेरा। तो बस ये रखा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं, और इससे क्या होगा ना, वॉल को डेकोरेट कर लेंगे। तो पुरानी रखी चीज़ों से आप कमाल की चीज़ें बना सकते हो। बेकार जिन्हें हम समझते हैं, पुरानी जिन्हें हम समझते हैं, तो बहुत कुछ उससे हम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके ना काम जब निपट जाता है, आजकल मेरा हो जाता है, तब मैं क्या करती हूँ कि ये इन चीज़ों को टाइम दे ले रही हूँ 1-2 दिन से, ताकि कुछ ना मेरा माइंड डाइवर्ट रहे और मेरा मन लगा रहे, और बस कुछ बन जाता है तो वही डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से मिरर मेरे पास रखे हुए थे, आपके पास जो भी कुछ रखा हो तो आप यूज़ दे सकते हो। तो मिरर रखे हुए थे, तो मैंने इनको इस तरीके से अपने मन से कर लिया, ज़्यादा सामान रखा नहीं था। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने डेकोरेट कर दिया। अभी और मैं स्टोन वगैरह जो भी मेरे पास रखे हैं वो लगा दूंगी, जो घर पे हो वो लगा दो और पुरानी चीज़ों को डेकोरेट कर दो, नया रूप दे दो। तो इससे मैं वॉल डेकोरेट कर दूंगी। वॉल हैंगिंग भी बना सकते हो आप इससे, आप इसको एज ए रंगोली भी यूज ले सकते हो। आप चाहो तो पीछे इनके धागे वागे लगा के और फिर इसकी वॉल हैंगिंग बना ली, है ना। और नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि ये इतने हल्के हैं, ये या तो आप डबल साइडेड टेप लगा सकते हो। डबल साइडेड टेप ना लगाना चाहो तो जो मास्किंग टेप होती है ना, उससे भी ये दीवार में चिपक जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इन्हें डेकोरेट कर दिया है। अब जो भी खाली दीवार मुझे दिखेगी उस पर मैं लगा दूंगी, तो मैं लगा के भी बताती हूँ। पहले मैं बता देती हूँ, डबल साइडेड टेप और मास्किंग टेप से भी हो जाएंगे। डबल साइडेड टेप से तो हो ही जाएगा, इजीली चिपक जाता है। लेकिन हाँ, इसमें ये रहता है कि दीवार जब हम निकालते हैं तो दीवार का थोड़ा सा खराब रहने का लगता है, पुट्टी वगैरह उतर सकती है, कई बार नहीं भी उतरती है, कई बार उतर भी जाती है। तो मैं सोच रही हूँ मास्किंग टेप से इसको चिपका दूँ दीवार पे। तो ये देखिए मास्किंग टेप मैंने यूज किया यहाँ पे, कुछ इस तरीके से लगा दिया। किसी भी तरीके से लगाओ आप, और ढक्कन हो, कुछ बड़े ढक्कन हो तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। मिरर वगैरह लगा के, और कोई क्ले वगैरह रखी है तो उससे बॉर्डर बना दिया, व्हाइट कलर का भी अच्छा लगेगा। ऐसे करके ज्यादा सामान मेरे पास नहीं रखा था ना, इसलिए मैंने ऐसे ही कर दिया। अच्छा, तो अब क्या है कि इलू उठ चुकी थी, तो मैंने कहा चलो नाश्ते में इसको आज गार्लिक ब्रेड बना देते हैं। तो बटर लिया है, गार्लिक जो है कस के डाल दिया है और पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल दी है। तो गार्लिक बटर बना के गार्लिक ब्रेड बना देंगे। तो बस यहाँ पे मैंने लगा दिया। साथ साथ में मम्मी से भी मेरी बात चल रही थी, तो ये नाश्ता हो जाएगा। बाकी काम सारा देखो हो ही रखा है, और बीच में एक्स्ट्रा काम और कर लिया। जल्दी उठने का यही फायदा है कि काम भी जल्दी हो जाता है, प्लस आप एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हो, अपने आप को टाइम दे सकते हो, अपनी हॉबीज को टाइम दे सकते हो। तो यही रहता है। तो बस यहाँ पे ये नाश्ता भी हो गया था। तो जो कपड़े हो गए थे तो अब वो सुखा देते हैं, और बस नॉर्मल सा रूटीन चल रहा है आजकल। बस व्लॉगिंग करती जा रही हूँ, जो कर रही हूँ ना बस वो शूट कर ले रही हूँ। पहले तो मैं फुल डे आप लोगों के साथ शेयर किया करती थी, कभी कभी, है ना, याद होगा आपको। पिछले टाइम से जो कोई मुझसे अगर जुड़े हुए होंगे तो सुबह 5 से रात 11 बजे तक कभी शेयर करती थी। फिर बस कपड़े सुखाए, फिर मैंने कहा चलो नाश्ता तो हो गया है, फ्रूट्स ले लेते हैं थोड़ा सा। तो अमरूद धूप में बैठ के हमने कट कर लिया। मैं और इलू ही रहते हैं, और तो ये तो चले जाते हैं। तो अभी इलू की छुट्टियां चल रही हैं, और अभी 5 तारीख तक और ज़्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि सर्दी के चलते। तो अभी आज ही मैसेज आया था, क्योंकि शिक्षा विभाग ने यहाँ पे राजस्थान में कर ही दी थी। तो फिर ऐसे करके फिर धूप में बैठ के ही मैंने इसकी चंपी भी कर दी इलू की, काफ़ी दिन हो गए थे। और बस यही चल रहा है। और चंपी की कई लोग पूछते हैं बालों पे क्या लगाते हो, बस नॉर्मल, कुछ भी नहीं यार। तेल भी हम बहुत दिनों में लगाते हैं, वो अपनी अपनी वो होती है ना प्रकृति बालों की। घर में किसी के अच्छे होंगे तो आपके ऑलरेडी ऐसे ही अच्छे हो जाएंगे। बस थोड़ा सा फिर केयर कर लो। हम तो आजकल केयर भी नहीं कर रहे हैं। बस फिर ये सारा काम हो गया था, तो बस रोटियां बनाने आ गई थी। चूचू की रोटी बनाई, उसको दूध रोटी दी, हमने खाई। ऐसे करके यही चलता रहता है अभी।
और अभी सर्दियों ने मेरा हुलिया बिगाड़ रखा है। सर्दियों में मैं तैयार होने का अभी 2-3 दिन से मेरा मन नहीं हो रहा, ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना तो मेरा मन नहीं होता है। फिर ये आ गए थे और हम लोग सो भी गए थे थोड़ा बहुत, क्योंकि रात को नींद चूचू और उसके बच्चों की वजह से हो नहीं पाती है। तो यहाँ पे ये आए थे, इलू ने बोला कि मम्मी वो बना दो भेल, तो भेल बनाई 4-1 बजे के करीब। फिर ये जो कपड़े हो गए थे तो उनको निकाला और बस फिर नेक्स्ट व्लॉग भी स्टार्ट करूँगी। और आज मेरा मन था कि कुछ बड़ा सा पराठा, बाहुबली पराठा बनाए, तो शाम का खाने में वही सोच रखा था। तो यहाँ पे कपड़े जो है वो सूख गए थे तो ये निकाल लेंगे। फिर थोड़ा सा इल्लू के साथ चक्कर निकालते, छत पे हम घूमते रहते। अभी ट्यूशन तो इसकी कभी होती है कभी नहीं होती है, छुट्टियाँ बहुत होती है। भाभी को बहुत काम रहता है शायद, तो इसकी छुट्टी काफ़ी होती है ट्यूशन की। तो हम सोच रहे हैं अब करें क्या करें। जाती है बेचारी और वापस आ जाती है मुंह लेके। तो बस यहाँ पे हम घूम रहे थे क्योंकि ट्यूशन थी नहीं इसकी। तो फिर हमने कहा चलो, इलू ने कहा मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो चलो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।